क्या हुआ जब एक सुपर फास्ट ट्रेन से अपने विकलांग भक्त की जान बचाने स्वयं आ गए शेषनाग। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाले जगदीश जी सेठिया ने। जगदीश जी ने हमें बताया कि मैं बचपन से विकलांग हूँ, परंतु महादेव का अनन्य भक्त हूँ और जीवन सही ढंग से जीने की कला भी मुझे वो ही सिखाते हैं। और उनकी भक्ति से ही मुझे जीवन में कभी भी हार न मानने की प्रेरणा मिलती है। मेरे घर में हम 4 सदस्य हैं, जिसमें 2 मेरे माता पिता हैं और एक मेरे बड़े भाई है जो रेलवे में कर्मचारी है। मेरे बड़े भाई रोजाना मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर रेलवे ट्रैक को पार करके पास स्थित शिव मंदिर ले जाया करते हैं। एक समय की बात है जब मेरे बड़े भाई को जॉब के सिलसिले में सुबह घर से जल्दी जाना पड़ा और उस दिन मुझे शिव मंदिर ले जाने वाला घर पर कोई नहीं था। जब मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे शिव मंदिर लेकर चलिए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मुझे काम है। चूंकि रोजाना शिव मंदिर जाने का नियम तो बन ही चुका था, अब मंदिर तो मुझे किसी भी हालात में जाना ही था। जब मेरे माता पिता किसी काम में मुझे व्यस्त लगे तब मैंने खुद अकेले अपने व्हील चेयर पर शिव मंदिर जाने का निर्णय लिया। मैं अपने ही हाथों से व्हील चेयर के पहिए चला रहा था और आगे बढ़ रहा था, परंतु मेरे मार्ग में एक चुनौती थी और वो था रेलवे ट्रैक। चूँकि मेरे घर से और शिव मंदिर के बीच एक रेलवे ट्रैक था जिसे हमें पार करना होता था। वो वाकई में बहुत रिस्की था और अगर एक बार उससे मैं पार कर लेता तो मैं बड़ी आसानी से शिव मंदिर पहुंच जाता। परंतु दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था अकेले व्हील चेयर पर शिव मंदिर जाने का मेरा यह निर्णय आज के दिन मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला था। चूंकि वहाँ एक के बाद एक सलंग 1 से 4 तक के रेलवे ट्रैक बिछे हुए थे, मैंने 1 और 2 ट्रैक पार कर लिए थे। जब मैं तीसरे ट्रैक की ओर बढ़ा समय उस ट्रैक पर ट्रेन आने वाली थी। तभी कर्मचारियों ने उस पटरी को जरा सा कम कर दिया और उस पटरी के अंदर मेरा व्हील चेयर का टायर फंस गया। ऐसी स्थिति में मैं व्हील चेयर को आगे पीछे नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपने पूरे हाथों का जोर लगाया परंतु मैं उसे हिला पाने में असमर्थ था। तभी मुझे लेफ्ट साइड से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और यकीन मानिए दोस्तों, उस हॉर्न को सुनकर मेरी आत्मा कलप गई। मुझे ऐसा लग चुका था कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं उस समय 3rd ट्रैक पर था और तीसरे और चौथे दोनों ही ट्रैक पर ट्रेन आने वाली थी। ऐसे में मेरे पैर भी सही नहीं थे, मैं भागकर तो दौड़ नहीं सकता था और धीरे धीरे जाता तो भी ट्रेन की चपेट में तो आ ही जाता। तो मैंने केवल और मात्र महादेव का स्मरण किया, उन्हीं से प्रार्थना करी कि जो रोज का नियम है आपके मंदिर आने का, मैं उसे निभाना चाहता हूँ। अब उसे पूरा करने में आप ही को मेरी मदद करनी होगी, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। तभी दोस्तों, एक विकलांग भक्त की पुकार महादेव ने बहुत जल्दी सुनी और उस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ कि जब मैं तीसरे ट्रैक पर फंसा हुआ था और अपनी व्हील चेयर को निकालने का प्रयास कर रहा था, तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा हो। जब धक्का पड़ा तो मैं अचानक से उस ट्रैक को छोड़कर चौथे ट्रैक पर चला गया। मुझे फिर से एक और धक्का लगा और मैंने उन चारों ट्रैक्स को पार कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ क्या है जिसने मुझे धक्का मारा, परंतु पास में मेरे एक बहुत ही विशाल परछाई बन रही थी जो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वे स्वयं शेषनाग हो। चूंकि मैं विकलांग हूँ, ऐसे में पीछे मुलट पाने में मैं बहुत असमर्थ था, पर जैसे तैसे मेरे शरीर को कष्ट देकर जब मैं पीछे मुलटा तब मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, शेषनाग अंतर्ध्यान हो चुके थे। उसके बाद मैं सीधा शिव मंदिर गया और महादेव के वहाँ पर जाकर दर्शन किए। उनसे कहा कि आपने मेरी ऐसी परिस्थिति में जान बचाई, मैं आपका ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और एक भक्त भले ही लाचार हो और एक विकलांग भक्त की पुकार आज आपने सुनी, उसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि नमन है। तभी मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई, जिनको मेरे माता पिता ने सूचना दी थी कि मैं कहीं चला गया हूँ, वे ढूंढते ढूंढते मुझे उस शिव मंदिर तक आ गए। वहाँ पर
उन्होंने मुझे देखकर मुझसे यही प्रश्न किया कि आखिरकार तुम यहाँ तक आ कैसे गए, तुम्हें इतना सारा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी। तब मैंने उनसे कहा कि महादेव के भक्तों की रक्षा महादेव स्वयं करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के कोई सहारे की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद मेरे साथ घटित पूरा दृष्टांत मैंने उन्हें बताया, तब उन्होंने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति होगा जिसने तुम्हारी मदद की होगी, परंतु दोस्तों केवल मैं ही जानता हूँ उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो क्या आप विशाल जी की इस घटना पर यकीन करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।